बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। उस हवाले से बहुत ही अहम बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़े अहम मामलात हो रहे हैं। फुल कोर्ट मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थी उसमें भी इख्तलाफात सामने आए हैं। इसके अलावा 26 मार्च को रात गए बड़ा अहम इजलास हुआ जो इससे कबल रिपोर्ट नहीं हो सका, और इससे जुड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स वो आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, नए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ताकि आपको ये वीडियो जो है वो फौरन उसका लिंक मिल जाया करे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 मार्च को 6 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और इसके अलावा जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, ये 6 जजेस ने 25 मार्च को यह खत लिखा था और 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह खत पहुंचता है। और इस हवाले से तकरीबन मेरे पास जो मालूमात थी, तकरीबन 3:30 बजे मेरे पास ये मालूमात आ गई थी कि इस किस्म का खत जो है वो लिखा जा चुका है और उस खत के ये मदरजात हो सकते हैं। लेकिन ये खत की जो हार्ड कापी थी या सॉफ्ट कॉपी थी खत की, वो सामने नहीं आई थी। और वो सामने आई तकरीबन 6:15 का टाइम था, 6:30 बजे ये अफ्तारी का टाइम था तकरीबन। उस टाइम पे ये कॉपी जो है वो सामने आई और उसके बाद एक थरथली जो है वो मच गई और अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो जारी हैं। और ये जब तक कि ये मामला कहीं कंक्लूड नहीं हो जाता, लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक इसके आफ्टर शॉक्स जारी रहेंगे। ये कोई अमूमी नोयत का मामला नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सिटिंग हाजिर जजेस का ये मामला है और उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के जो इल्जामात जो है वो इस सारे मामले में लगाए हैं और इनको एड्रेस करना इंतहाई जरूरी है। तो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं कि 26 मार्च को रात जो अफ्तारी जब हो चुकी, तो अफ्तारी के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके घर में एक अहम मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के अलावा 7 दीगर जजेस, जो 6 जजेस के नाम मैंने आपको बताए हैं, उनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये 7 जजेस जो है वो उस मीटिंग में शामिल हुए। वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तमाम जो जजेस हैं उनके इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत में उनके जो ग्रीवियंस थे वो सुने और उसके बाद जो है वो मीटिंग बर्खास्त हुई। उस मीटिंग का दौरानिया था 2.5 घंटे। ये मीटिंग कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं आई, कभी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन पहली दफा इस हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये मीटिंग जो है वो 2.5 घंटे जारी रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो उस मीटिंग में मौजूद थे और वो उसके बाद जो है वो चले गए वहां पे। 26 मार्च का ये मामला था। फिर 27 मार्च को ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि 27 मार्च को कोई डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल को मिले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनसे ये मामला जो है वो डिस्कस किया। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे मिले और उसके अलावा जो पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर मेंबरान थे उनसे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मिले और उनसे ये मामला डिस्कस किया। उसके बाद 4 बजे 27 मार्च को जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो बुला ली जाती है। अच्छा, जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उस मीटिंग में इख्तलाफात सामने आए हैं, जजेस का जो इख्तलाफ राय सामने आया है और ख़ास तौर पर यह मामला कल, क्योंकि इलामिया जारी नहीं हुआ था, इस हवाले से कल मामला रिपोर्ट भी नहीं हुआ। आज भी ये फुल कोर्ट मीटिंग हो गई लेकिन ये मामला जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। आज ये मामला जो है वो इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो सामने आई है कि फुल कोर्ट मीटिंग में कल जो 27 मार्च को हुई थी, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि ये 6 जजेस ने जो खत लिखा है, इस खत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सीनियर प्यूनी जज, जो सीनियर 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, इससे कबल इस हवाले से ये एक राय थी, इस हवाले से एक जो है वो तनकीद की जा रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इनफरादी हैसियत में शायद इस किस्म का कोई फैसला किया है। लेकिन अब ये खबर आई है कि ये फैसला कल की जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसमें मेजॉरिटी मतलब अक्सरियती फैसला था। कुछ जजेस ने उसमें इख्तलाफ किया और उनका यह मौकफ था कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनसे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि 184(3 मतलब आज खुद नोटिस लेकर या खुद ही जो है वो कमीशन बनाकर जो हाजिर जजेस पर मुश्तमिल जो कमीशन इस किस्म की जो
मामला जो है वो वहां पे डिस्कस हुए, तो इस मामले को किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए और ये मामला जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनसे ना डिस्कस किया जाए। लेकिन अक्सरियती राय ये थी कि उनसे ये मामला डिस्कस किया जाए, तो इसलिए फिर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उनकी आज मुलाकात हुई, 28 मार्च को मुलाकात हुई। अच्छा, मुलाकात के मामले में भी कुछ जो आजम नजीर तारण है, कुछ चीजें जो है वो छोड़ गए। आजम नजीर तारण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम जो चीजें हैं उन्होंने छोड़ दी और उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। एक तो वो मामला कि उसमें ये डिस्कस हुआ कि एक रिटायर्ड जो जज होगा वो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, कमीशन तश्कील दिया जाएगा, तहकीकात करेगा एक रिटायर्ड जज, और वो मामला जो है वो फेडरल कैबिनेट के सामने रखेगी जो हुकूमत है, और फेडरल कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगी, और अप्रूवल के बाद TOR बनेंगे, और उसके बाद टर्म्स एंड रेफरेंस जो है वो तय होने के बाद कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा, और रिटायर्ड जज जो है वो इस कमीशन का सरबराह होगा। यक रुकनी कमीशन जो है वो बताया जा रहा है। अब जो आजम नजीर तारण हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बजे, लेकिन उसमें कुछ अहम चीजें वो छोड़ गए। एक तो ये कहा गया कि मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जो एग्जेक्टिव की जानिब से अदलिया के उमूर में मुदाखलत को किसी सूरत बर्दाश्त न करने का मौकफ अपनाया, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत पर भी समझौता न करने का वाज़ेह मौकफ जो है वो अपनाया, और चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज ने मौकफ अपनाया कि अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। मतलब अदलिया की जो आज़ादी है वो मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है, ये कहा गया इस मामले में आज जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान जो मीटिंग हुई थी। अच्छा, इस मीटिंग में मुलाकात में जो तजवीज़ आई थी कि कमीशन तश्कील दे दिया जाए, और उस कमीशन उसमें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमीशन के लिए मामला काबीना के सामने रखने का जो है मौकफ अपनाया, और वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज के मौकफ की मुकम्मल जो है वो तायद की, और वज़ीर आज़म ने अदलिया की आज़ादी के लिए इदारों को हदायत समेत दीगर इकदाम की भी यकीन दहानी कराई। अच्छा, यहाँ पे रुकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इदारों के हवाले से 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, यहाँ पर जो एक तो कमीशन बनेगा, दूसरा मामला जो वज़ीर आज़म ये यकीन दहानी करा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो वज़ीर आज़म जो है वो अदलिया की आज़ादी के लिए इदारों को हदायत समेत दीगर इक़दाम भी करेंगे, इसकी भी यकीन दहानी उन्होंने करवाई। और वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के फैजाबाद धरना केस में दी गई ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कानून साजी पर भी इत्तेफाक किया। तो जो ऑब्जर्वेशन थी कि जो इदारे हैं वो अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे, अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करेंगे, तो ये एक बुनियादी उसमें पॉइंट था जो फैजाबाद धरना केस में ये कहा गया था कि जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खुफिया इदारे हैं, ISPR है, वो अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे, उससे तजावुज़ नहीं करेंगे। तो इससे जो मौजूदा हुकूमत है उसने एग्री किया है कि वो इस हवाले से अपना एक आम जो ऑब्जर्वेशन है इस कानून साजी पर भी इत्तेफाक किया गया। और फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से बाद में फिर जो है वो जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई तो उस हवाले से आगाह किया गया, फुल कोर्ट को भी ये मामला जो है वो तय हुआ है। अब इसमें बड़ी अहम जो डेवलपमेंट है वो यही है कि इख्तलाफात तो बुनियादी तौर पर सामने आए हैं, मेजॉरिटी फैसला हुआ है, अक्सरियती फैसला हुआ है। ये फैसला मुत्तफिका नहीं है फुल कोर्ट का कि वज़ीर आज़म से मिला जाए, लेकिन अब ये मामलात यहीं से आगे चलेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई इसमें कोई अब रुकावट वाला बात नहीं है, अब ये मामला यूं ही चलेगा। लेकिन मेरी नज़र में 6 जजेस को एक रिटायर्ड जज के सामने जो है वो उनको रखना कि वो उनका जो है वो समाअत करे, वो उनको देखे, ये बड़ा एक आकवर्ड सा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जरूरी था और होना ये चाहिए था, और इस मामले की जो हसासियत है उसको देखकर अगर बात की जाए तो 6 जजेस वाला जो मामला है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 2 जो सिटिंग जजेस हैं वो इस मामले को सुनते, वो इसको देखते, वो इसको इन्वेस्टिगेट करते तो ज्यादा बेहतर होता। क्योंकि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड आखिर में रिटायर्ड ही होता है कि मतलब रिटायरमेंट की उम्र का मतलब क्या होता है। मैं तो हैरान हूं कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो उनको कहीं बिठा देते हैं। रिटायरमेंट का जो मामला है उनके सिस्टम में उस किस्म के स्टेक्स नहीं होते कि वो जो है वो उनको आप जो है वो लेकर आ जाए।
मेरा ये ख्याल है कि अभी भी कोई ऐसा मैकेनिज्म अगर बनाया जाए कि सिटिंग जजेस जो है वो इस मामले को देखें, सिटिंग जजेस इसको आगे लेकर चलें, सिटिंग जजेस इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक अगर न पहुंचाया गया तो इसके बड़े जो वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और खास तौर पर जो आला अदलिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उन पर बड़े अहम और खौफनाक जो है उन पर असरात होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस पर हाजिर जजेस का कमीशन जो है वो बनना चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।